क्रिसमस जल्द आने वाला है, लेकिन क्रिसमस की तैयारियों में जहां लोग लग गए हैं, वहीं राजधानी रांची में क्राइम एक बार फिर बढ़ गया है। बीती रात रातू रोड में एक व्यवसायी को कुछ अपराधियों ने न सिर्फ गोली मारी बल्कि चाकू से मारकर घायल भी कर दिया। रातू रोड के व्यवसायी गोपाल श्रीवास्तव अपनी स्कूटी से कुछ खरीद रहे थे, तभी बाइक सवार अपराधी आए और उन पर लगातार 3 गोलियां बरसा दी। एक गोली उनके सीने में जा लगी है, जबकि 2 गोली मिसफायर हो गई। इतने पर भी गोपाल श्रीवास्तव ने अपराधी के हाथ से पिस्टल छीन लिया। जब पिस्टल छिना गया तो अपराधी ने चाकू से गोपाल श्रीवास्तव पर वार कर दिया। घायलावस्था में गोपाल श्रीवास्तव को पूर्व वार्ड पार्षद ने पहले सेवा सदन में भर्ती कराया, फिर बाद में उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया। यानी कहा जाए तो राजधानी रांची में यह घटना लगातार घट रही। हर एक महीने 2 महीने में इस तरह के वारदात को अपराधी अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले आपको बताएं कि राजधानी के तुपुदाना इलाके में खूंटी से आई युवती का अपहरण कर 8 से 10 युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। यह रविवार की घटना है। खूंटी से वह युवती अपने प्रेमी के पास तुपुदाना पहुंची थी। प्रेमी के साथ कुछ अनबन हुआ और वह युवती तुपुदाना से अपने घर जाने के लिए रात में निकल पड़ी। रास्ते में ही वहां पर खड़े थे जिसने उस युवती का अगवा कर लिया और उसे नामकुम ले गए और पीड़िता को हुलुंडू चर्च गेट के समीप से उठाकर बाइक सवार उसे नामकुम के चुकरू गांव ले गए, जहां पर 5 युवक पहले से बैठकर शराब पी रहे थे। और इसके बाद सभी युवकों ने रात भर उस लड़की के साथ गलत कार्य किया, दुष्कर्म किया। और जब स्थिति युवती की खराब हो गई तो युवकों ने उसे तुपुदाना के 10 माइल चौक के पास छोड़ दिया। बाद में किसी प्रत्यक्षदर्शी या राहगीर को जब इसकी सूचना मिली तो उसने युवती को तुपुदाना ओपी में लाकर सुपुर्द कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जाता है कि युवती के फर्द बयान पर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्द ही अन्य आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। यह 2 घटनाएं हम आपको बता रहे हैं जो 2 दिनों में घटी है। इस तरह की कई घटनाएं लगातार राजधानी में घट रही हैं और इस पर पुलिस प्रशासन को सख्ती बरतना होगा, क्योंकि जिस तरह त्योहारों के आने के पूर्व क्राइम की घटनाएं बढ़ती है, पुलिस रूटीन चेकअप कर इस मामले को ठंडा कर देती है। लेकिन आपराधिक गतिविधियों का बढ़ना और नए साल के आने यानी 1 जनवरी 2024 के आने में महज 20-22 दिन बाकी है, तो ऐसे में अपराधियों द्वारा इस तरह की छिनतई, गोली मारने की घटना, दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाना अब सरेराह हो रहा है। इस पर जिला प्रशासन और पुलिस को ध्यान देना चाहिए और गंभीरतापूर्वक बढ़ रहे क्राइम पर अमल करना चाहिए। वैसे भी राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर विपक्षी दल यानी भाजपा और अन्य दल कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने को लेकर काफ़ी टीका टिप्पणी करते रहे हैं। यहाँ तक कि जेल में बंद पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश जिस तरह से ईडी के गवाहों को धमकी दे रहे हैं, वह भी एक चौंकाने वाला तथ्य है। हाल ही में सरकार ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के जेलर और अन्य का तबादला धनबाद किया था। इसके बाद धनबाद में भी एक सजा याफ्ता कैदी अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में आरोपी को पकड़ा गया है और वह न्यायिक हिरासत में है। जिस तरह आपराधिक घटनाएं झारखंड की राजधानी रांची ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में हो रही है, इस पर सरकार को अंकुश लगाने की जरूरत है। नमस्कार, जोहार। मोदी जी की गारंटी है, एक भी कोई भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा और ना खाएंगे ना खाने देंगे। इससे सारे लोग बिलबिलाए हुए हैं। लेकिन नोट की गड्डी तो उन्हीं लोगों के आवास पर मिल रहा है, उन्हीं लोगों के ठिकाने पर मिल रहा है। और इसीलिए हमने ये कहा कि भैया बिना विलंब किए धीरज साहू पर एफआईआर होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनकी पूछताछ होनी चाहिए, ताकि जो भी इसमें से पार्टनर है, जिन जिन लोगों का पैसा है, कहां कहां से आया,
और कहाँ कहाँ और उसको छुपा के रखा गया है, वो सब चीजों का पता चल सके। और इन मुद्दों को लेकर के, चूंकि मामला झारखंड से जुड़ा हुआ है और इसलिए झारखंड प्रदेश में तो पूरे प्रदेश में पार्टी इसकी आंदोलन करेगी। अभी हम सब लोग आंदोलन की रूपरेखा के लिए थोड़ा हम लोग बैठेंगे और उसके बाद तय कर देंगे, तो बाकी आप सबको पता चल जाएगी। तो इस राज्य में भी आंदोलन हो गया। राज्य के जो मुख्यमंत्री है, जो इस प्रकार के भ्रष्ट अफसरों को, दलाल को, बिचौलियों को बचाने की कोशिश करते हैं, अब तो लगता है कि इनको मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। और त्यागपत्र नहीं देते हैं तो अब लगता है कि इनके ऊपर अब कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ईडी ने भी बार बार इनको नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद भी आप देखते होंगे कि ये बिल्कुल कानून को ठेंगा दिखाते हैं, यानी अपने आप को भी कानून से बड़ा मानते हैं। और अब समझ में आ रहा है कि वो क्यों भाग रहे। जिन लोगों ने इस राज्य को लूटा है, इतनी पैसा यहां से वहां ये लोगों ने छुपाया है, अब तो सब कुछ सामने आ रहा है धीरे धीरे करके, और इसलिए वो भी भागे फिर रहे हैं। और इसलिए हमने पहले भी कहा है कि अब उनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं फिर से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इन सारे मुद्दों को लेकर के सड़क में भी और सदन में भी, दोनों जगहों पर इन मुद्दों को लेकर के आंदोलन करेगी।